नमस्कार। आज हम सभी कक्षा 8 विषय संस्कृत पाठ संख्या 2 बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता के अभ्यास प्रश्न करेंगे। हम सभी ने इस पाठ को पढ़ लिया था। एक बार मैं ऐसे ही इस पाठ की हिंदी वापस बता रही हूँ। हमने इसमें पढ़ा कि किसी वन में खरनकर नाम का एक शेर रहता था। एक दिन वह बहुत ही भूखा हो गया था, इधर उधर घूमने लगा, लेकिन उसे खाने को कुछ भी नहीं मिला। शाम का समय हो चुका था और फिर उसने देखा कि एक बड़ी सी गुफा उसे दिखाई दी। तो उसने मन में विचार किया कि इस गुफा में निश्चित ही कोई जीव रहता होगा। इस गुफा में निश्चित ही कोई जीव रहता होगा और वह अभी आएगा, तो मैं इसमें ही छिपकर बैठ जाता हूँ कि ये जिसकी भी गुफा है वो इसमें अवश्य ही आएगा। मैं क्या करता हूँ, इस गुफा के अंदर ही छिपकर बैठ जाता हूँ। ऐसा कहकर वो गुफा के अंदर ही बैठ जाता है। कुछ समय बाद में गुफा का जो स्वामी रहता है, गुफा का मालिक दधीपुच नाम का एक शियार रहता है, वो वहाँ आता है। जैसे गुफा में नहीं आता है, गुफा से बाहर ही रहता है और देखता है कि शेर के पंजों के निशान देखता है कि शेर के पंजों के जो निशान है, जाते हुए पंजों के निशान तो है, लेकिन बाहर निकलते हुए उसके पैरों के निशान नहीं है। शेर के जो पैरों के निशान जाते हुए के हैं, परंतु बाहर आते हुए के निशान नहीं है। और फिर उसने मन में विचार किया कि अरे मैं तो नष्ट हो जाऊंगा। उसने सोचा कि अरे मैं तो नष्ट हो जाऊंगा या नष्ट हो गया। निश्चित ही इस गुफा में सिंह है या निश्चित ही इस गुफा में शेर है, ऐसा उसने विचार किया। ऐसा विचार करने के बाद में उसने कहा, इस प्रकार विचार करके वो थोड़ा दूर जाकर बोला कि हे गुफा, क्या याद नहीं है तुम्हें कि हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारे और मेरे बीच एक शर्त हो चुकी है कि जब भी मैं बाहर से आऊँगा तो तुम मुझे आवाज़ देकर बुलाओगी। यदि तुम मुझे आवाज़ नहीं दोगी तो मैं किसी दूसरे बिल में या दूसरी गुफा में चला जाऊंगा, ऐसा उसने कहा। तो शेर ने मन में विचार किया कि शायद अवश्य ही ये जो गुफा है वह अपने मालिक के आने पे आवाज़ देती होगी, परंतु जब मैं यहाँ अंदर हूँ तो मेरे भय के कारण या मेरे डर के कारण ये गुफा आवाज़ नहीं दे रही है। तो मैं ही उसे आवाज़ दे देता हूँ ताकि वो अंदर आ जाएगा और मेरा भोजन बन जाएगा और मैं निश्चित ही उस भोजन कर लूँगा, मेरा आहार बन जाएगा। ऐसा विचार करके शेर ने ज़ोर से आवाज़ दी। शेर की आवाज़ गुफा में चारों तरफ गूंज उठी। इसके कारण आसपास के जो जीव थे वो भी भयभीत हो गए और सियार को भी पता चल गया कि अंदर शेर है, वो भी दूर चला गया। इस प्रकार उसने अपनी चतुराई से सियार ने अपनी जान बचाई। हमने इस पाठ को पढ़ लिया था। आज हम सभी इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। अभ्यास प्रश्न करने से पहले शब्दार्थ करने हैं। कॉपी में भी सबको सबसे पहले शब्दार्थ ही करने चाहिए, उसके बाद में ही प्रश्न उत्तर करने चाहिए। शब्दार्थ में देखिए सभी, कसीमन शीचत, किसी वन में, क्षुधार्त है, भूख से व्याकुल, अंतरे बीच में, निगूढ़ो भूत्वा छिपकर, सिंह पद पदिति ही, शेर के पैरों के चिन्ह है, रव है शब्द या आवाज़, यावत तावत जब तक तब तक, समय है शर्त, बहायत है बाहर से, यदि तरही अगर तो, तच्छ्रुत्वा वह सुनकर, भय संस्त्रत मन साम, भय संत्र मन साम यानी कि डरे हुए मन वालों का, हस्त पादादि कहा यानी हाथ पैरों आदि से संबंधित, वेप्थुहु यानी कंपन, भोज्यम भोजन योग्य, सहसा एकाएक या अचानक,
अनागतम आने वाले को, सोच्यते चिंतनीय होता है। संतस्य रहते हुए काके की, जरा यानी बुढ़ापा, कुरुते या करोति करता है, बिलस्य बिल का। तो इस प्रकार सभी को सबसे पहले ये शब्दार्थ ही करने चाहिए। वैसे सबसे पहले पाठ संख्या 1 में जो श्लोक आए हैं वो करने हैं सबसे पहले। श्लोकों के बाद में उनका हिंदी अनुवाद भी वो मैंने पहले दे दिया है। पहले जो वीडियो बनाया था पाठ संख्या 1 का, उसमें मैंने आपको हिंदी अनुवाद भी दे दिए थे। तो श्लोकों के हिंदी अनुवाद करने हैं, उसके बाद में शब्दार्थ करने हैं पहले पाठ के, फिर प्रश्न उत्तर, फिर योग्यता विस्तार, उसके बाद में ही पाठ संख्या 2 का कार्य करना है। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है। कसीमन सीचत, विन्त्य विचिंतन्य, साधिवदम क्षुधार्तः, एच्छ्वा भय सनत्र स्त मन साम, सिंह पद पदिति समाहवानम प्रतिध्वनि ही। इस प्रकार हमने उच्चारण भी कर लिया है। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में हमें इसके क्या लिखने हैं? उत्तर लिखने हैं। क्या लिखने हैं? हमें इसके उत्तर लिखने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक पद वाले उत्तर में, जैसे सिंहस्य नाम किम। सिंहस्य नाम किम, इसका हिंदी अनुवाद क्या हुआ कि शेर का नाम क्या था? क्या था शेर का नाम? हम सभी जानते हैं खरनखर था। तो हम इसका उत्तर ये नीचे आपको दे दिया गया है ताकि आपको करने में आसानी रहे, इसीलिए नीचे दे दिया गया है। सिंहस्य नाम किम, खरनखर है। ऐसे एक प्रश्न उतार लिया, फिर उसके बाद में उसका उत्तर लिखने के बाद में 2 लाइन छोड़नी है, फिर दूसरा प्रश्न उतरना है। गुहायाः स्वामी कः आसीत्, यानी गुफा का स्वामी कौन था? दधिपुच्छ है। कौन था? दधिपुच्छ नाम का एक शियार था। तो दधिपुच्छ है, श्रृगालः भी लिख सकते हैं हम, दधिपुच्छ भी लिख सकते हैं हम। तो दधिपुच्छ नाम का एक शियार था। सिंह कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः, यानी कहने का मतलब यह है कि सिंह किस समय गुफा के पास आया? सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय जो शेर था वह गुफा के पास आया। हस्तपादादिकाः क्रियायाः केन प्रवर्तन्ते, यानी हाथ पैरों आदि क्रियाएं किनकी प्रवृत्त नहीं होती? किनकी प्रवृत्त नहीं होती है? भय संत्रस्त मन साम, यानी इसका अर्थ होता है डरे हुए मन वालों की, डरे हुए मन वालों की। गुहा केन प्रतिध्वन्तिहा, यानी गुफा किससे गूंजने लगी? प्रतिध्वनिता, यानी कि किस गूंजने लगी, यानी गुफा किससे गूंजने लगी? उच्च गर्जनेन। उच्च गर्जनेन का अर्थ होता है ऊंचे गर्जन से, ऊंची आवाज़ की। हम सभी जानते हैं, हमने देखा ना, शेर ने जोर से ऊंची आवाज़ में बोला, इसी के कारण वो गुफा गरजने लग गई। तो पहले प्रश्न का, इन 5 प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए हैं क्रम से। पहले के है खरनखर है, दूसरे का दधिपुच्छ है, शियार भी लिख सकते हैं आप, साथ में श्रृगालः भी लिख सकते हैं, दधिपुच्छ भी लिख सकते हैं। तीसरे का सूर्यास्त समय है, और चौथे का भय संत्रस्त मन साम है, और 5वें का उच्च गर्जनेन है। इस प्रकार है। अगले देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में हमें इनके क्या देने हैं? उत्तर देने हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न है इसमें, खरनखरः कुत्र प्रतिवसति स्म है, यानी खरनखर कहाँ रहता था? कहाँ रहता था खरनखर? इसमें बताया गया है, नीचे देखिए, सभी को नीचे उत्तर दिए गए हैं, आप आराम से इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं।
जैसे नीचे देखिए सभी, खरन कर है कसिमन सिंचत वने प्रतिवस्ती स्म है, यानी खरनखर किसी वन में रहता था। खरनखर जो था किसी वन में रहता था। आगे देखिए, महतीम गुहाम दृष्टवा सिंह किम अचिंत्यत, यानी अब इसका हिंदी अनुवाद होगा कि विशाल गुफा को देखकर शेर ने क्या विचार किया। जो विशाल गुफा थी, महतीम यानी बड़ी या विशाल, गुफा को देखकर शेर ने क्या विचार किया। शेर ने विचार किया, इसका उत्तर यहाँ नीचे है कि महतीम गुहायाम दृष्टवा सिंह अचिंत्यत, यानी बड़ी सी गुफा को देखकर शेर ने विचार किया। नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि इति, ऐसा उसने विचार किया। यानी विशाल गुफा को देखकर सिंह ने विचार किया कि निश्चित ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता होगा, निश्चित ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता होगा, इसीलिए मैं यहीं छुपकर बैठ जाता हूँ। यह ना अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि इति, अतः यानी इसीलिए, अत्रैव यानी यहीं पे, निगूढो भूत्वा यानी छिपकर, तिष्ठामि बैठ जाता हूँ, ऐसा उसने विचार किया। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 3 जो है वो देखिए सभी, शृगालः किम अचिंत्यत, शृगालः किम अचिंत्यत, यानी शियार ने क्या विचार किया। शियार ने क्या विचार किया, क्या विचार किया शियार ने। शृगालः अचिंत्यत, शियार ने विचार किया, अहो विनष्टोऽस्मि नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि तत् किं करवाणि, यानी उसने विचार किया कि अरे नष्ट हो गया हूँ, कि मैं निश्चित ही नष्ट हो गया हूँ, इस बिल में शेर है ऐसा लगता है, तो मैं क्या करूँ। यानी उसे ऐसा तर्क किया, उसने ऐसा विचार किया कि निश्चित ही इस गुफा में शेर है, अब मैं क्या करूँ, ऐसा उसने विचार किया। अगला प्रश्न देखिए, शृगालः कुत्र पलायति, शृगालः कुत्र पलायति ही, पलायति है यानी शियार कहाँ भाग गया, कहाँ भाग गया शियार। दूरम पलायति है यानी दूर चला गया, यानी वहाँ से दूर चला गया। गुहा समीपाम गत्ये शृगालः किम पश्यति, यानी कि अब इसमें क्या, गुफा के पास आकर शियार क्या देखता है, क्या देखा गुफा के पास आकर शियार ने। गुहा समीपागत्य शृगालः सिंह पदपदितिं पश्यति, यानी गुफा के पास आकर शियार ने शेर के पैरों के निशान देखे या सिंह के पैरों के चिन्ह देखे। कह शोभते, अब कह शोभते जो शब्द आया है उसका अर्थ है कौन सुशोभित होता है, कौन सुशोभित होता है। अब इसमें आया है यह अनागतम कुरुते सह शोभते, यह अनागतम कुरुते सह शोभते। अब इसका अर्थ ये हो गया कि जो न आए हुए दुख का प्रतिहार करता है वही सुशोभित होता है। इस प्रकार हमने एक शब्द वाले, एक शब्द में जिनके उत्तर देने थे वो भी हमने कर लिए हैं, और पूर्ण वाक्यों में उत्तर देने हैं वो भी हमने कर लिए हैं, और साथ में आपको प्रश्नों के उत्तर भी नीचे दे दिए गए हैं ताकि आराम से इन आप प्रश्नों के उत्तर को कर सको। एक प्रश्न करने के बाद में उसका उत्तर लिखिए, फिर उसके बाद में 2 लाइन छोड़िए, उसके बाद में अगला प्रश्न उतरना है। ऐसे ही कार्य आपको करना है, सफाई से काम करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 देखिए सभी, रेखांकित पदानि आदित्य
प्रश्न निर्माणम कुरुते, यानी रेखांकित जो शब्द है जिनके नीचे अंडरलाइन की हुई है उन शब्दों की जगह हमें प्रश्नों के निर्माण करने हैं। क्या करने हैं? प्रश्नों के निर्माण करने हैं। अब इसमें आपको अंडरलाइन नहीं दिख रही है, लेकिन इसमें जैसे मैं बता दूंगी कि किसके नीचे कौन सी अंडरलाइन आएगी। अब जैसे इसमें है ना, जैसे पहला आपने है कि क्षुधार्त है सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। जो ये क्षुधार्त है शब्द है इसके नीचे अंडरलाइन होगी, इसके नीचे क्या होगी? अंडरलाइन होगी। तो आप जब भी कार्य करना शुरू करें तो जो कै में क्षुधार्त है शब्द है उसके नीचे आप एक लाइन खींचेंगे। इसी शब्द का हमें प्रश्न का निर्माण करना है, इसी शब्द की जगह है। जैसे अब इसमें देखिए नीचे कि कीदृश है सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, ऐसे हो गया। तो क्षुधार्त है की जगह क्या आ गया? कीदृशम आ गया। क्या आ गया? कीदृशम आ गया। अब इसमें दधि पुच्छ नाम है श्रृगाल है गुहाया स्वामी आसीत। दधि जो द है वो लुप्त है तो आप लिख सकते हैं उसमें। तो इसमें ये दधि पुच्छ जो शब्द है वो हट जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा किम नाम श्रृगाल है गुहाया स्वामी आसीत, इस प्रकार हो जाएगा। तो इस पहले में भी कै में पहले शब्द पे आपको अंडरलाइन करनी है और दूसरे में भी आपको पहले शब्द के ऊपर ही अंडरलाइन करनी है, नीचे एक लाइन खींचनी है। आगे देखिए, एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वान करोति। अब इसमें ग में क्या आएगा? एषा गुहा कस्य। अब ये जो स्वामिनः शब्द आया है ना, इसके नीचे आपको क्या करना है? अंडरलाइन करना है। इसके नीचे आपको एक लाइन खींचनी है। इसके नीचे आपको क्या करना है? एक लाइन खींचनी है स्वामिनः की जगह। तो क्या बन जाएगा? एषा गुहा कस्य सदा आह्वानम करोति, इस प्रकार हो जाएगा। अब घ में देखिए सभी, भय सनत्र इस्त मनसाम हस्तपादादिकः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। अब इसमें कहाँ आएगा? इसमें जैसे देखिए सभी, भय संत्र इस्त मनसाम की दृश्य है। अब हस्तपादादिकः जो शब्द है उसके हस्तपादादिकः क्रियाः, ये जो शब्द है इन दोनों शब्दों के नीचे आपको नीचे लाइन खींचनी है, अंडरलाइन करनी है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? की दृश्य है आ जाएगा। क्या आ जाएगा? की दृश्य है न प्रवर्तन ते आ जाएगा। आगे देखिए अड़ में, आह्वानेन श्रृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। तो इसमें आ जाएगा आह्वानेन श्रृगालः कस्मिन् प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। अब कस्मिन् कहाँ आया? बिले शब्द, बिले जो शब्द है इसकी जगह है कस्मिन् आया है। तो जैसे पहला जो है वो क्षुधार्त है शब्द है, उसके नीचे आपको एक अंडरलाइन खींचनी है। पहले में क्षुधार्त है में, और दूसरा जो है उसमें द लुप्त हो चुका है तो आप द लिख सकते हैं, दधि पुच्छ है वो, है ना। तो दूसरे में आप जो दधि पुच्छ शब्द है उसके नीचे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। तीसरे में आप स्वामिनः जो शब्द है स्वामिनः उसमें आप अंडरलाइन कर सकते हैं। चौथे में आप हस्तपादादिकः शब्द है हस्तपादादिकः, इसमें आप नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। हस्तपादादिकः क्रियाः, इसमें आप नीचे लाइन खींच सकते हैं। और पांचवा जो है उसमें आप किस में अंडरलाइन करनी है? आपको बिले शब्द में। किस में करनी है? बिले जो शब्द है उसमें आपको अंडरलाइन करनी है। तो इस प्रकार हमने प्रश्नों के निर्माण भी कर लिए हैं। तो आज हमने प्रश्न संख्या 4 तक हल किया है। हमने एक शब्द वाले हमने प्रश्नों के निर्माण कर लिए हैं, पूर्ण वाक्य कर लिए हैं, हमने एक शब्द वाले उत्तर और एक पूरी लाइन वाले उत्तर आज हमने कर लिए हैं। उच्चारण के लिए हमने आज कर लिया है और शब्दार्थ कर लिया है। इस प्रकार हमने एक भाग इसमें कर लिया है। जो बचा हुआ है वो हम जल्द ही पढ़ेंगे। अगला भाग आपको जल्द ही मिल जाएगा। धन्यवाद।